चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट है नोडल एनालिसिस, प्रॉब्लम नंबर 1। स्टार्ट करते हैं अपन। नोडल एनालिसिस में सबसे पहले एक टर्म होती है नोड, जहां पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं उसको हम बोलते हैं नोड। तो इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा एक नोड। क्लियर? नोड एनालिसिस में हमेशा नोड का होता है एक वोल्टेज, तो मैं इस नोड के वोल्टेज को V मान लूंगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, वोल्टेज कभी किसी एक पॉइंट का नहीं होता, हमेशा वोल्टेज किसी के रेफरेंस में लिया जाता है। क्लियर? अगर आपने कॉलेज या लैब्स में कभी देखा हो तो वोल्ट मीटर होता है, उसकी 2 पिन होती है, एक रेड और एक ब्लैक। रेड वाली पिन को उस पॉइंट पे लगाते हैं जहां का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, और ब्लैक वाली पिन को ग्राउंड करते हैं, क्योंकि हम हमेशा वोल्टेजेस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। नोड एनालिसिस में नोड सबसे पहले क्या होता है, जहां पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं, उस पॉइंट को आप बोल देते हैं आप नोड। हर एक नोड का अपना एक वोल्टेज होता है, उसको मैं वोल्टेज बोल रहा हूँ, वोल्टेज V। ये वोल्टेज V किसके रेफरेंस में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका नाम वोल्टेज V रखा गया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इस नोड से करंट हमेशा बाहर की तरफ जाएगा जब तक गिवन ना हो। क्लियर? इस नोड को मैं सबसे हाईएस्ट वोल्टेज मान के चलूंगा, क्योंकि अननोन है, तो मान लिया कि सबसे बड़ा वोल्टेज है। अब इस वोल्टेज पे बैठ जाऊंगा और देखूंगा कि सारे करंट जो है वो हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगे जब तक आपको कोई करंट गिवन ना हो। अगर कोई करंट आपको दे के रखा है तो उसकी डायरेक्शन हम अज्यूम नहीं करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में आप तो गिवन है 9 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 6 वोल्ट, और Ix करंट जा रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन है फाइंड I ऑफ X। क्लियर? थ्रू नोडल एनालिसिस। चलिए मैं मान लेता हूं इधर का करंट गिवन नहीं है, तो मान लेता हूं I1 करंट इधर जा रहा है। इधर का करंट गिवन नहीं है तो बोल देता हूं I2 करंट इधर जा रहा है। क्लियर? चलिए अब मैं इधर नोड एनालिसिस लगा रहा हूं। क्लियर? तो देखिए इधर करंट जा रहा है, ये भी करंट जा रहा है, और ये भी करंट जा रहा है। तो नोड एनालिसिस किस पर बेस्ड होती है? KCL पे। तो I1 भी जा रहा है, Ix भी जा रहा है, और I2 भी जंक्शन से जा रहा है। तो I1 प्लस Ix प्लस I2 शुड बी इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू क्या है? दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज है ना, अपॉन ये रेजिस्टेंस। तो V1 माइनस, क्लियर, 9 वोल्ट माइनस 0, ये तो हमेशा 0 ही रहता है, अपॉन 1। ये I1 की वैल्यू हो गई, है ना। वोल्टेज क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कर दूंगा तो करंट मिल जाएगा, वही करा है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करा है तो करंट मिल गया। प्लस इधर जाने वाला करंट Ix से V माइनस 0 अपॉन 2, तो V अपॉन 2, प्लस इधर जाने वाला करंट कितना होगा? V माइनस 6 माइनस 0 अपॉन 4, तो V माइनस 6 अपॉन 4 इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए LCM लिया 4, तो हो जाएगा 4V माइनस 36, है ना, 9 4 36, प्लस 2V प्लस V माइनस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये उधर चला जाएगा, 4 उधर 0 में, तो हो जाएगा 4V प्लस 2V, हो जाएगा 5V प्लस V 6V, 6V माइनस का 36 माइनस का 6 माइनस का 42 इक्वल टू 0। क्लियर? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6V इक्वल टू 42, V इज इक्वल टू 42 बाई 6, 6 6 36, 6 7 42, तो V की वैल्यू आ गई 7 वोल्ट। क्लियर? तो ये जो नोड वोल्टेज आपने निकाल दिया 7 वोल्ट। क्वेश्चन क्या था? फाइंड Ix मतलब ये जाने वाला करंट। इस करंट की वैल्यू कितनी होगी? हम पहले भी निकाल चुके हैं, फिर से लिख देते हैं। V माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल टू Ix, V माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल टू Ix।
तो हो जाएगा 42/2 इक्वल टू आई एक्स। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, है ना। तो आएगा आपका 21 एम्पियर। आई एक्स आ गया आपका 21 एम्पियर। क्लियर। इस क्वेश्चन में कई चेंजेस भी हो सकते हैं जो आपको बड़े कंफ्यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोल दे 6 वोल्ट की बैटरी ऐसी नहीं लगी, मैंने ऐसी लगा के रखी है, ऊपर माइनस है और नीचे क्या है प्लस, तो इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, है ना। चलिए, तो आपको क्या करना है, V माइनस ये वाला वोल्टेज करते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑलरेडी ऊपर है तो होगा V माइनस ऑफ -6, तो यहाँ पे आ जाएगा V प्लस 6/4। क्लियर। पोलैरिटी ऐसी है तो V -9/1, और अगर पोलैरिटी ऐसी है तो V प्लस 6/4। ये छोटा सा कंफ्यूजिंग चेंज होता है जो कि हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर दिया। क्लियर। थैंक यू।